अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है चेंज ऑफ करेक्टर। मैं आपको चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे आप इसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ के आप कैसे ट्रेंड रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह ये आपको बेहतर एंट्रीज और एग्जिट लेने में मददगार साबित हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। एंड आई कैन गारंटी जो वैल्यू आपको इस वीडियो से मिलने वाली है वो वैल्यू आपको दुनिया का कोई पेड कोर्स ही प्रोवाइड नहीं करेगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात, चेंज ऑफ करेक्टर कहते किसको हैं? दोस्तों, चेंज ऑफ करेक्टर उसको कहते हैं जब मार्केट बेरिश मोमेंटम से बुलिश जाने लगे या बुलिश मोमेंटम से बेरिश जाने लगे। यानी चेंज ऑफ करेक्टर से आपको ये पता लगता है कि मार्केट में दरअसल कंट्रोल में कौन है, बायर्स या सेलर्स। तो अब बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर फॉर्म हो गया है। तो गाइस, ये सब कुछ बताने से पहले आप एक बात अपने पल्लू से बांध लें कि मार्केट में जो भी हो आपने हमेशा डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं। मार्केट बिल्कुल एक गाड़ी की तरह होती है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि गाड़ी में सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और दूसरी कोई नहीं। यानी गाड़ी में आपको इंजन भी चाहिए, ट्रांसमिशन भी चाहिए, सस्पेंशन भी चाहिए, चैसी भी चाहिए, स्टीयरिंग व्हील भी चाहिए। हज़ार चीज़ें मिलती हैं फिर जाके गाड़ी चलती है। तो मार्केट भी बिल्कुल गाड़ी की तरह ही होती है। मार्केट में भी हज़ार चीज़ें मिलती हैं तब जाके मार्केट चलती है। तो चेंज ऑफ करेक्टर भी अपने आप में कोई मायने, कोई वैल्यू नहीं रखता अनलेस आप उसको बाकी चीज़ों के साथ मिलाएं और एज अ होल देखें कि मार्केट में चल क्या रहा है। अब इस बात से मेरा क्या मतलब है? इस बात से मेरा ये मतलब है कि आपने देखना है जो चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में फॉर्म हो रहा है इसकी कोई लॉजिकल रीज़न भी बन रही है या नहीं। याद रखें, इफ़ इट डजेंट मेक सेंस इट वोंट मेक मनी। तो जब आपको मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर फॉर्म होता हुआ नजर आए तो आपने डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर देने हैं, जिसको हम कॉन्फ्रेंसेस भी कहते हैं कि क्या ये एक ट्रू चेंज ऑफ करेक्टर है या फेक। तो सबसे पहले मैं आपको चेंज ऑफ करेक्टर की बेसिक समझाता हूँ, देन हम रियल चार्ट पे जाएंगे और समझेंगे कि रियल लाइफ में आपने चेंज ऑफ करेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है और यूज़ करना है। दोस्तों, ये आपके सामने एक मार्केट स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो मार्केट ने 3 दफ़ा ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म किया है और फिर मार्केट इन डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किए बगैर तेज़ी से नीचे आई है। मार्केट ने कंसेक्यूटिव 2 डिमांड जोन्स को तोड़ा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको एक ट्रू चेंज ऑफ करेक्टर मान सकते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर मार्केट 2 कंसेक्यूटिव डिमांड या सप्लाई जोन को सिंगल लेग मूवमेंट से तोड़े तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन कि बायर या सेलर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं और अब मार्केट का कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है। हमारे केस से मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली 2 डिमांड जोन को तोड़ा है, तो अब हम मान सकते हैं कि मार्केट का कंट्रोल सेलर्स के पास आ चुका है। दोस्तों, यहाँ एक ज़रूरी बात याद रखें कि जब मार्केट में एक साइड का जोन, फॉर एग्जांपल डिमांड जोन ख़त्म होता है तो दूसरी साइड का जोन यानी सप्लाई जोन ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। जैसे इस एग्जांपल में पहले डिमांड जोन था लेकिन मार्केट ने इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट नीचे ही गिरती चली गई। ये इस बात का सिग्नल है कि अब मार्केट अपने आप में डिमांड जोन की बजाय सप्लाई जोन बनाने में लग गई है। अब इस सिनेरियो में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपना सेल लिमिट ऑर्डर न्यूली फाउंड सप्लाई जोन के बॉटम पर प्लेस कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस जोन से 10-20 पिप्स ऊपर रख के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये अप्रोच इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ट्रेडिंग में हम ये मानते हैं कि जब एक सप्लाई या डिमांड जोन इस्टेब्लिश हो जाता है तो प्राइस अक्सर लिक्विडिटी उठाने के लिए उस जोन में वापस आती है और फिर अपनी पहले से मौजूद डायरेक्शन को कंटिन्यू कर देती है। आगे अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर आई, सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करके वापस नीचे चली गई, जिसका मतलब मार्केट ने अब एक नया सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया है और साथ ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बना दिया है। सिमिलरली पहले की तरह अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप न्यूली फाउंड सप्लाई जोन के बॉटम पर सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस करके इस जोन से 10-20 पिप्स ऊपर एसएल रखेंगे और इस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आगे दोबारा मार्केट ऊपर गई, सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट किया और वापस नीचे आ गई, साथ ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी फॉर्म किया और एक नया सप्लाई जोन भी बना दिया। इस तरह मार्केट ने 3 दफ़ा नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म किया और तीनों दफ़ा सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट किया। अभी तक की सूरत हाल को देखें तो अब मार्केट में कोई भी अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन बाकी नहीं रहा। दिस मीन्स कि अब अगर मार्केट इन तीनों सप्लाई जोन्स को तोड़ते हुए ऊपर निकलती है तो ये एक ट्रू चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है और इसके साथ ही मार्केट ने आपके लिए एक नया डिमांड जोन भी क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले की तरह आप इस डिमांड जोन के हाईएस्ट पॉइंट पे अपना बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे और डिमांड जोन के बॉटम से 10-20 पिप्स नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अब एक और सिनेरियो देखते हैं। लेट्स से मार्केट में सिमिलर सिचुएशन है लेकिन इस दफ़ा जब मार्केट ऊपर जा रही है तो किसी भी सप्लाई जोन को टच किए बगैर वापस नीचे आ रही है। ऐसे सिनेरियो में स्मार्ट मनी बहुत आसानी से ट्रेडर्स को मिसगाइड कर देती है। यहाँ होता क्या है कि मार्केट एक फेक डिमांड क्रिएट करती है। जैसे यहाँ देखें तो मार्केट लेटेस्ट सप्लाई जोन को तोड़ते हुए ऊपर गई है तो ट्रेडर्स को लगेगा यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, एक डिमांड जोन बन गया है और अब हम इस डिमांड जोन के हाईएस्ट पॉइंट पे बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे और लॉन्ग चले जाएंगे।
लेकिन याद करें मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा था कि चेंज ऑफ करेक्टर इन इट सेल्फ कोई मायने कोई वैल्यू नहीं रखता जब तक आप सारे डॉट्स को कनेक्ट ना कर लें, सारे कॉन्फ्रेंसेस को देख ना लें और एज अ होल ना देख लें कि मार्केट आपको क्या पिक्चर पेश कर रही है। यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट किसी अनमिटिगेटेड डिमांड जोन से रिवर्स नहीं हुई और मार्केट ने सिर्फ लेटेस्ट सप्लाई को तोड़ा है, जिसका मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अक्सर सबसे लेटेस्ट सप्लाई या डिमांड जोन इंड्यूसमेंट होती है। और दूसरी बात कि ऊपर वाले सप्लाई जोन अभी भी अनमिटिगेटेड हैं, यानी उनमें अभी भी लिक्विडिटी मौजूद है और एग्जैक्टली यहाँ पे नए ट्रेडर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो इस फेक डिमांड को रियल समझ के इस डिमांड जोन में लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट मार्केट ऊपर जाके सप्लाई जोन से लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आ जाती है और उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर देती है। अब बात करते हैं उन एडिशनल चीज़ों की जिनको देखे आप ज़्यादा श्योर हो सकते हैं कि ये एक ट्रू चेंज ऑफ करेक्टर है या फेक। तो सबसे पहली चीज़ एज आई सेड डबल जोन ब्रेकआउट, यानी फॉर एग्जांपल बेरिश सिनेरियो में अगर मार्केट कंसेक्यूटिवली 2 डिमांड जोन को तोड़ती हुई नीचे जाती है तो ये एक ट्रू चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है। सिमिलरली बुलिश सिनेरियो में अगर मार्केट कंसेक्यूटिवली 2 सप्लाई जोन को तोड़ती हुई ऊपर निकलती है तो ये भी एक ट्रू चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है। लेकिन एज आई सेड बिफोर, आपने मार्केट को ओवरऑल देखना है कि मार्केट मोमेंटम किस साइड पे है। सारे कॉन्फ्रेंसेस को मिला के आपने देखना है मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट क्या पिक्चर पेश कर रही है। मैं थोड़ी ही देर में आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहां मार्केट ने डबल जोन ब्रेकआउट किया लेकिन फिर भी वो ट्रू चेंज ऑफ करेक्टर नहीं था। नेक्स्ट चीज़ जो देखना ज़रूरी है वो है लिक्विडिटी स्वीप, यानी आपके टारगेटेड सप्लाई या डिमांड जोन से पहले अगर डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहा है या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है और आपके डेजिग्नेटेड जोन में जाके प्राइस रिवर्स हो सकती है। तो चलिए अब मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ रियल चार्ट पे एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो गाइस इधर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपने कैसे देखना है कि ओवरऑल मार्केट का जो मोमेंटम है वो किस साइड के ऊपर है और फेक चेंज ऑफ करेक्टर को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। इधर अगर हम लोग देखें मार्केट आगे जा रही है, ये हमारा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा स्विंग लो हो गया, आगे जाकर ये हमारा दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे पास स्विंग हाई हो गया, यहाँ से ये मूवमेंट चली थी जिसकी वजह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये हमारे पास स्विंग लो हो गया। अगेन हम आगे जाते रहते हैं, ये हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे पास स्विंग हाई हो गया और ये हमारे पास स्विंग लो हो गया। आगे जाकर ये हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये स्विंग हाई हो गया हमारा और ये हमारा स्विंग लो हो गया, जिसको आप मेजर हाई या मेजर लो भी कह सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू हो गई है। इधर अब आपने बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये कैंडल के साथ हमारा लग गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट स्विंग हाई है मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर आपका जो डबल जोन ब्रेकआउट होता है वो आपने देखना होता है कि जो मार्केट है वो 2 स्विंग हाइस को ब्रेक करे और ऊपर की तरफ जाए, तो ये डबल जोन ब्रेकआउट होता है और इसको हम देखते हैं। इससे हमें कंफर्म होता है कि मार्केट जो है वो वाकई बुलिश मोमेंटम में या बेरिश मोमेंटम में जाना शुरू हो गई है और एक सही चेंज ऑफ करेक्टर फॉर्म हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला जो स्विंग हाई है, इधर आपके पास जो है एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है और उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट जो है बहुत तेज़ी से नीचे आई है और ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम है वो भी काफ़ी बेरिश है। ठीक है, और अगर आप पीछे जाएं तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ से आपको कोई जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है, डिमांड जोन नज़र आ रहा है, लेकिन जो डिमांड जोन होता है वो इस तरह का नहीं होता। इधर अगर आप देखें पीछे से जो मार्केट है वो ऊपर आ रही है तो ये जो है सिर्फ एक हल्का सा पुल बैक है। ठीक है, अब जो सही वाला जो डिमांड जोन होता है वो वी शेप में होता है। मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊँगा कि कैसे आपने सही डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ से जो मार्केट है डिमांड उठा के या सप्लाई उठा के यहाँ से जो है सही चेंज ऑफ करेक्टर फॉर्म हो सकता है। इधर अगर हम आएँ तो मार्केट ऊपर जा रही है और ये देखें जैसे मैंने कहा था कि आपने न्यूज़ को भी देखना है, जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो न्यूज़ की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। यहाँ पे जो इतनी बड़ी विक लगी है ये हमारे पास ये न्यूज़ टाइम था।
ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट और एनएफपी ये काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा होता है। इसकी वजह से जो मार्केट होती है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। अगर यहाँ पे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा भी दें तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो कैंडल है हमारी, एक तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, एफईजी पड़ा हुआ है, ऊपर से न्यूज़ आई है, ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम है वो बेरिश ही है। तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी। और अगर यहाँ से मार्केट बुलिश चली भी जाती है तो उससे ऊपर जो है हमारा एक और जो है सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। और ये जो हमारे पास कैंडल बनी है ये है इनडिसीजन कैंडल, यानी कि इसकी छोटी बॉडी होती है और दोनों तरफ के विक बराबर होते हैं। यानी कि मार्केट को नहीं पता उसने बाय साइड पे निकलना है या सेल साइड पे निकलना है, क्योंकि दोनों साइड ने जो है आप कह सकते हैं कि बराबर के ऑर्डर्स जो है वो प्लेस किए हैं। जितना बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए हैं उतने ही सेलर्स जो है मार्केट को नीचे भी लेके गए हैं। और ओवरऑल जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। तो आपने इस तरह के जो मोमेंटम होते हैं आपने यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना होता है कि जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा। जिस जगह से मार्केट जो है चेंज ऑफ करेक्टर फॉर्म कर रही है, यहाँ पे वी शेप की कोई डिमांड बन रही है या नहीं बन रही, कोई न्यूज़ की वजह से मार्केट जो है वो इस तरह रेट कर रही है या क्या हो रहा है। तो आपने सारी की सारी चीज़ों को देखना है और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि ये जो है सही चेंज ऑफ करेक्टर है या नहीं। अब कुछ लोगों को लगेगा ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, लेकिन मेरे लिहाज से ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। और अगर आप आगे जाएँ तो मेरे लिहाज से ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, बल्कि जो पीछे से मार्केट चलती आ रही है ये उसी का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो एज आई सेड बिफोर, जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो अपने आप में कोई वैल्यू कोई मायने नहीं रखता। आपने ओवरऑल मार्केट को देखना होता है, मार्केट मोमेंटम देखना होता है, डिमांड सपोर्ट हर चीज़ को देखना होता है और फिर आपने डिसाइड करना होता है कि ये एक सही चेंज ऑफ करेक्टर है या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सही चेंज ऑफ करेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से आप देखिए जो मार्केट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में है। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है। यहाँ से अब आपको ज़रा नज़र आना शुरू हो गया कि जो मार्केट है उसका जो मोमेंटम है ज़रा थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया और मार्केट जो है बेरिश जाना शुरू हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जूम आउट करना है और देखना है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो जिस जगह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, इधर अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको कहा था कि वी शेप की जो है डिमांड होनी चाहिए। और गाइस जितनी भी आपको चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं लाजमी नहीं है कि मार्केट के अंदर बिल्कुल वैसा ही हो। अगर मार्केट बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न बनाना शुरू कर दे तो फिर कोई भी लॉस नहीं करेगा, सारे के सारे जो है प्रॉफिट करेंगे। तो आप मार्केट में जितनी भी चीज़ें देख रहे होते हैं आपने सिर्फ उससे मिलती जुलती चीज़ें देखनी होती है। अब यहाँ पर देखें मार्केट जो थी यहाँ से आई, ठीक है, काफ़ी बेरिश मोमेंटम में थी, यहाँ से मार्केट एकदम स्पाइक लगा के जो है ऊपर चली गई है। तो ये आपका बन गया है डिमांड जोन। ठीक है, ये आपकी डिमांड है और यही अगर हम लोग आगे जाए, बाय द वे ये जो है यूरो यूएसडी का 4 घंटे का जो है वो चार्ट है। तो यहाँ पे देखें यही जो डिमांड है, जो पुरानी डिमांड आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है वी शेप के अंदर, मार्केट दोबारा उधर से आके जो है चेंज ऑफ करेक्ट कर रही है। तो आपने देखना है कि मार्केट जो है डबल जोन ब्रेकआउट करे और जैसे मार्केट वो कर रही है वहाँ पे असल में कोई डिमांड पड़ी भी हुई है या नहीं। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जो मार्केट है वो अक्सर फेक डिमांड क्रिएट करती है और फेक डिमांड के नतीजे के अंदर जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो अपना बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं। तो आपने सारे के सारे कॉन्फ्रेंसेस को मिलाना होता है, आपने डिमांड देखना होता है, चेंज ऑफ करेक्टर किधर बन रहा है, क्यों बन रहा है। और जैसे मैंने बताया आपने मार्केट में हर चीज़ की लॉजिक ढूंढनी होती है, हर चीज़ का रीज़न ढूंढना होता है। इफ इट डजंट मेक सेंस इट वोंट मेक मनी। तो आपने हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को देखते हुए आपने एज अ होल पूरी की पूरी पिक्चर देखनी है और फिर आपने देखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है। अब इसी चीज़ की मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए मार्केट जो है यहाँ पे ये USD JPY है। यहाँ पे जो मार्केट है काफ़ी यानी कि नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली जो मार्केट है वो बेरिश मोमेंटम में है। अब अगर हम लोग उसको प्ले करते हैं तो देखिए मार्केट जो है बुलिश बेरिश से बुलिश जाना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे जो मार्केट है अगर इधर हम लोग इसको वो कर भी देते हैं, ये जो है हमारा डिमांड जोन है, तो मार्केट एक परफेक्ट वी शेप बना के जो है ऊपर जा रही है। अब मार्केट जो है यहाँ से क्यों ऊपर जा रही है, मार्केट में हम देखेंगे दो डिमांड जोन को ब्रेक करते हुए मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, लेकिन यहाँ से क्यों गई है, यहाँ से मार्केट इसलिए गई है क्योंकि यहाँ पे आपका पुराना डिमांड जोन पड़ा हुआ था। यहाँ से आप देखें मार्केट यहाँ से आई, इधर से मार्केट ने अपना परफेक्ट वी शेप बनाया, वी शेप बना के मार्केट जो है बेरिश से बुलिश जाना शुरू हो गई। सेम थिंग रिपीट हुई, मार्केट यहाँ से आई, बेरिश से जो है मार्केट बुलिश जाना शुरू हो गई। तो आपने देखना है इस तरह की जो पुरानी डिमांड है वो तो नहीं पड़ी। अगर पुरानी डिमांड के पास से जो अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है तो वो एक जो है ट्रू चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है। एंड मेक श्योर आप जो हैं देखें कि मार्केट जो है डबल जोन ब्रेकआउट करे, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर भी करे, फिर उसके बाद जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए मार्केट का तो वो एक जो है ट्रू चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है। अभी देखिए मार्केट यहाँ से आई, मार्केट इतना खूबसूरत वी बनाया और वी बना के जो मार्केट है वो ऊपर जाना शुरू हो गई।
और अभी लेटेस्ट जो है वो मार्केट ऊपर ही जा रही है। अब कहीं ना कहीं पे तो जाके चेंज ऑफ करेक्टर होगा और जो मार्केट जो है वापस नीचे आएगी। तो सेम आपने देखने कि मार्केट जो है कहाँ से नीचे आई है। अभी यहाँ पे जो है पीछे कोई भी आपको जो है वो नज़र नहीं आ रहा जिस से जो मार्केट है वो वापस आ सकती है। हो सकता है अपने इस एरिया के ऊपर जाके जो है इसको रीटेस्ट करे और यहाँ से जो मार्केट है वापस नीचे आना शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ से भी जो पुरानी डिमांड है, यहाँ से भी मार्केट गई थी, इतनी ऊपर तक गई थी और उसके बाद से नीचे आई थी। उसके बाद से मार्केट ने दोबारा अपना जो है ये वी शेप बनाया और हो सकता है मार्केट इस जगह पे जाए और यहाँ से रीटेस्ट करके जो है मार्केट वापस नीचे आए। तो इस तरह आपने जो है कॉन्फ्रेंसेस देखने होते हैं, आपने सारी की सारी चीज़ें देखनी होती हैं और फिर आपने देखना होता है कि एज अ होल मार्केट आपको क्या पिक्चर पेश कर रही है। अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर का कोई एक लॉजिकल रीज़न नज़र आ रहा है तो फिर वो एक ट्रू चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है। अब देखें, अब जो आपकी असल डिमांड थी वो जो आपके एक्सट्रीम जोन के ऊपर पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ से मार्केट ने जो है अपना वी शेप बनाना शुरू कर दिया। ये देखें, बाय द वे ये भी जो है USD/JPY का 4 घंटे का चार्ट है। अब यहाँ से जो मार्केट ने अपना एक तरह से चेंज ऑफ करेक्टर किया है, यहाँ ये एक्सट्रीम जोन के ऊपर जहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर फॉर्म हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं पड़ी थी, डिमांड नीचे पड़ी हुई थी और यहाँ पे जो है मार्केट ने ट्रेडर्स को मिसगाइड किया होगा, लोग यहाँ पे लॉन्ग चले गए होंगे, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे उन्होंने अपना SL रखा होगा और मार्केट धस करके नीचे आई होगी और उन सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर दिए होंगे। तो ये आपने लाजमी देखना होता है कि जो मार्केट है वो इंड्यूसमेंट बना रही है, फेक डिमांड बना रही है या क्या कर रही है, और सारी चीज़ों को देखते हुए आपने फिर जो है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है। आई होप गाइज इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। बाय द वे अगर आप बिगिनर हैं और ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप जो है मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 2,500 से ज़्यादा लोग हैं जो मेरे फ्री सिग्नल से फ़ायदा उठा रहे हैं और डेली प्रॉफिट बना रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।